हेलो दोस्तों, आज हमारे HTML की 5वीं क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे मार्क्यूई। मार्क्यूई क्या होता है? मार्क्यूई एक स्क्रोलिंग कोडिंग मेथड होता है, जिसमें हम मतलब अपने हिसाब से टेक्स्ट को, इमेज को, किसी भी मतलब एक्सेट्रा किसी को भी हम अपने हिसाब से राउंड कर सकते हैं, उसके बिहेवियर के हिसाब से। बिहेवियर में यानी कि हम जैसे उसमें बिहेवियर डालना पड़ता है, जैसे स्लाइड हो गया, स्क्रॉलिंग हो गया, अल्टरनेट हो गया, ये हम करके दिखाएंगे। आइए चलते हैं। मैंने करा, इसको कर दिया डिलीट। हम गए और यहाँ टाइटल का नाम लिख दिया हमने मार्क्यूई, इसको सेव कर दिया। अभी यहाँ पर आ गया हमारा, सेव करके टाइटल का नाम चेंज। अब ठीक है, इसको मैंने करा डिलीट। अभी आया हमारा, अब हमारे पास आता है मार्क्यूई। तो मार्क्यूई करने के लिए पहले हम मार्क्यूई टैग लेंगे। मार्क्यूई क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी सिंपल सा मैंने मार्क्यूई लिया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एक हेडिंग लेता हूँ सिंपल से। जब मैंने H1 लिया, क्लोज करके H1 CS नाउली, IICS नाउली मैंने ले लिया। अब इसको मैंने सेव करता हूँ। तो अब क्या हुआ, इसमें ये स्क्रॉल नहीं कर रहा, अभी ये घूम नहीं रहा। तो हम चाहते हैं कि इसको स्क्रॉल करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, अपने हिसाब से स्क्रॉल करना चाहते हैं, मतलब कि राउंड लगवाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें मार्क्यूई कोडिंग करते हैं। तो मार्क्यूई कोडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टैग को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दें, इसमें सेव कर दें। और अब हम चलते हैं उधर। अब यहाँ पर हमने कर दिया, देखिए आ गया। और बाकी जो ऊपर जो लिखा था हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो आइए, अब ये मैंने सेव नहीं करा था। अब देखिए, अब ये स्क्रॉल कर रहा है। अब देखिए, ये इसमें क्या है कि मार्क्यूई लगा है, और मार्क्यूई में अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है। मार्क्यूई में इसके एट्रीब्यूट्स हैं, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाले हैं। अब सीधे मैंने सिंपल सा मार्क्यूई डाला और ये अपना राउंड कर रहा है। और जो भी सिंपल सा अगर मार्क्यूई जब रन करेगा तो स्क्रॉल पे करेगा। स्क्रॉल यानी कि वो पूरा 360 डिग्री की अराउंड करेगा। तो आप देखिए, ये यहाँ से जा रहा है, चले फिर बाबा की पूरा नगरी, हो जाए तैयार। आगरा गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। खाटू जाने वाले हर तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें सिंपल स्क्रॉलिंग लेगा। डिफ़ॉल्ट जो एट्रीब्यूट्स होगा इसमें बिहेवियर वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो होगा वो इसमें होगा स्क्रॉलिंग वाला। और बाकी हम करते हैं, इसमें देते हैं बिहेवियर।
यू नहीं लगाएंगे, सीधे बिहेवियर होता है। अब ये स्क्रॉल दे रखा था, मैं स्क्रॉल लिखूँगा सिंपल सा, वो भी वही रहेगा। देखिए प्रेमी को तारा है, सारी दुनिया में गूंजे इनका जयकारा है। खाटू जाने वाले हर प्रेमी को तारा है, सारी दुनिया में गूंजे इनका जयकारा है। शाम प्रेमियों का दुनिया में एक ही नारा है, हारे का सहारा बाबा शाम हमारा है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब था। देखिए स्क्रॉल कर रहा है, बिहेवियर में डिफ़ॉल्ट तो स्क्रॉल होता ही है, पर मैं चाहता हूँ कि बिहेवियर इसका चेंज हो। इसका बिहेवियर चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका बिहेवियर चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं स्क्रॉल नहीं चाहता तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है नांगली, ये या एस नांगली जो लिखा है टेक्स्ट, वो यहाँ पर आके यहाँ पर आए और रुक जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक करूँगा स्लाइड यूज़। स्लाइड में क्या होता है, जैसे हमने उसमें यूज़ करी है पीपीटी नहीं होती पावर पॉइंट, उसमें यूज़ होती है स्लाइड, ऐसे ही होता है। देखिए अभी ये वहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आकर रुक जाएगा। बाबा शाम है। ओके, ये यहाँ पर आके रुक गया और यहाँ पर आके रुक जाएगा। इस स्लाइड में होता है इसका बिहेवियर, जब भी स्लाइड होगा, अगर हम यहाँ राइट से, अगर हम लेफ़्ट से लेके राइट जाते हैं तो भी ऐसे ही रुकेगा ये। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं बिहेवियर अल्टरनेट में मैंने सेव करा। इसमें क्या होगा, अल्टरनेट सेव करा। अभी मैंने रन कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से टच करके फिर वहीं पर ही जाएगा, मतलब ऐसे ही अराउंड करता रहेगा इसी में, मतलब कि दीवार पे टकरा के उस दीवार पे जाएगा, उस दीवार से टकरा के इस दीवार पे। चलिए देखो, सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर खाटू में तुझको बुलवाएंगे। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर खाटू में तुझको बुलवाएंगे। खाटू में तेरा प्यारे झीसा लग जाएगा, खाटू में तेरा प्यारे झीसा लग जाएगा। झूम झूम कर तू भी प्यारे यही गाएगा। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा शाम है। चलो ठीक है, ये आप भी समझ गए कि इधर से आए इधर चले गए। अल्टरनेट में होगा और स्लाइड में क्या होगा, यहाँ पर एक बार चाहे राइट से आए चाहे लेफ्ट से आए, एक जगह पे आके टिक जाएगा जहाँ पूरा राउंड लेके। और स्क्रॉल में आपको बताइए पूरा 360 घूम के अराउंड, फिर वो वापसी घूमता ही रहेगा। तो अब हमारे पास आता है डायरेक्शन में क्या होता है, अब डायरेक्शन में आता है लेफ़्ट राइट ये सब। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हम घुमा रहे हैं वो राइट से आए, वो लेफ़्ट से आ रहा है तो राइट से आए। लेफ़्ट और राइट, बॉटम टॉप ये सब होते हैं। देखो अब ये राइट की तरफ जाएगा, अब ये राइट की तरफ जाके फिर लेफ़्ट में आएगा, उल्टा हुआ राइट की तरफ जा रहा है, फिर राइट से फिर लेफ़्ट आएगा। देखिए ठीक है, ओके ऐसे ही होगा। ये राइट पे जाके लेफ़्ट पे आना। अगर मैं यही जो मैं बता रहा था कि स्क्रॉल में जो वो स्लाइड में जो होता है कि वो राइट से लेफ़्ट पे जाएगा, तो लेफ़्ट से राइट में जाने के लिए क्या होगा कि डायरेक्शन राइट की तरफ जा रही है तो हम क्या करेंगे, स्लाइड दे देंगे तो वहीं पर जाकर रुक जाएगा। जैसे वहाँ राइट से लेफ़्ट पे आ रहा था, इसका उल्टा हो जाएगा।
देखिए अभी यहाँ से आया, स्लाइड है, अब देखना वहीं पर यहाँ पर आकर रुक जाएगा। जिसने भी बाबा की पावन जोत जलाई है। ओके, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यहाँ पर रुक गया। हम चाहते कि ये भी ना हो। अब स्क्रॉल तो आपको पता ही है, बाकी हम इसको अल्टरनेट रखेंगे। अल्टरनेट ज़्यादातर होते हैं, अल्टरनेट या स्क्रॉल यूज होता है ज़्यादातर। ओके, अब हम चलते हैं, राइट हो गया। अभी लेफ़्ट से करके देखते हैं। देखो लेफ़्ट में मैंने सेव करा, अब यहाँ से लेफ़्ट से चालू हो रहा है, अब ऐसे ही चलेगा। में उसने शामदनी से खुशियाँ पाई है। जिसने भी बाबा की यहाँ से लेफ़्ट से शुरू हुआ और राइट पे गया, मतलब राइट में शुरू हुआ, लेफ़्ट की तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं हम। राइट से शुरू होगा और लेफ़्ट की तरफ डायरेक्शन में जाएगा, फिर ये वापस में ही जाएगा, फिर वहाँ से ये उधर से, मतलब ये है कि उधर से इधर राउंड करता रहेगा। मगर इसकी डायरेक्शन हमने लेफ़्ट की तरफ दे रखी है, तो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा। देखिए जोत जलाई है, पल में उसने शामदनी से खुशियाँ पाई है। होली और दिवाली वो तो रोज मनाएगा, होली और दिवाली वो तो रोज ओके, ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं आगे, तो हमारा चलता है आगे। हमारे पास आता है H स्पेस B स्पेस। तो उससे पहले करने के लिए हम इसमें चाहते हैं कलर देना। अब बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो क्या करें, BG कलर इक्वल टू, मैंने इसमें दे दिया लाइट ग्रीन। वो लाइट ग्रीन छोड़ो, ऑरेंज दे देते हैं, ऑरेंज। इसको कर दे सेव। अब बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। ओके, अब ये कलर आ गया है ACS नाम पे कलर BG कलर। अब मैं चाहता हूँ इसमें जो कलर आया है वो तो ठीक है, इस पर आ रहा है। देखिए ये अपने अकॉर्डिंग चलेगा। अब मैं चाहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड में कलर आ गया वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि H स्पेस देना। H स्पेस मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस। इसमें क्या होगा, जैसे आपने दिया इसमें H स्पेस 50 दे दिया, इसको कर दिया सेव। देखिए हॉरिजॉन्टल स्पेस कम हो गया, वहाँ से भी बराबर लेके चलेगा, 25 इधर लेके चलेगा, मतलब दोनों तरफ का हिसाब लेके चलेगा। समझा, यहाँ से भी हिसाब लेगा, वहाँ से भी लेगा। ऐसे हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है। V स्पेस में क्या होगा, इसमें भी हम 100 ले लेते हैं, 50 इधर से लेगा, 50 उधर से लेगा, सेव कर दो। देखो इतने अकॉर्डिंग लिया, हो गया, ये भी स्पेस हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसने स्पेस तो ऐसे ये भी ले लिया, H स्पेस भी ले लिया। अब मैं चाहता हूँ ये रनिंग फास्ट करे, नहीं रनिंग फास्ट नहीं, पहले रनिंग स्लो करके दिखाता हूँ। ये रनिंग स्लो करे, तो रनिंग स्लो करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल डिले मतलब धीरे की तरफ, धीरे चलना। डिले ये बोलते नहीं, डिले कर दिया मतलब देर कर दी, ये सब ऐसे धीरे धीरे चलना। तो मैंने यहाँ दे दिया 200 और सेव कर दिया, और देखिए कितना धीरे धीरे चल रहा है। अब देखिए वहाँ तक पहुँचने को कितना टाइम लगाएगा। मनाएगा खुश होकर के शामदनी की महिमा गाएगा। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। ओके, ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसकी जो स्पीड है बिल्कुल कछुए जैसे भी धीरे धीरे चल रही है, तो हम चाहते हैं थोड़ी बढ़ा दें। तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉल अमाउंट देंगे सीधे। अब मैंने स्क्रॉल अमाउंट इसे 200 दे रखी है, तो मैं 150 स्क्रॉल अमाउंट दे दूँ। इसको डिले अमाउंट तो मैंने दे रखी है इसको 200, इसको मैंने स्क्रॉल अमाउंट दे दी 150। अब सेव कर दिया। अब देखो ऐसे आ रहा हो, दिख भी नहीं रहा है। अब इसको और कम कर दे तो 100 कर दो। देखो अब
थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है। अब ये भी ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा तो सीधा 50 कर दूँ। अब देखिए हल्का हल्का ब्लर भी कर रहा है धीरे थोड़ा थोड़ा। अब थोड़ा और कर देते हैं, 25 कर देते हैं। थोड़ा और कम हो गया ज़्यादा, 40 कर देते हैं। सेव करते हैं, सही लग रहा है थोड़ा। पर हम दोनों को बराबर करते हैं 200 200, तो ये लगेगा बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, वो तेज जाएगा ये। तो अभी के लिए हम रखते हैं इसमें 40, क्योंकि 40 पे थोड़ा दिख रहा है। अभी 50 रखते हैं, 50 पे थोड़ा और ज़्यादा फास्ट आ रहा है। ओके, अब हम चलते हैं, 50 पे ब्लर आ रहा है, 40 ही रख देते हैं, सेव करते हैं। चलो हो गया। अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका साइज़ बढ़ा लेते पहले। अब इसका साइज़ बढ़ा दिया हमने। अभी हम क्या चाहते हैं कि एच पे भी पे ये सब लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है इसकी हाइट बढ़ा के अप एंड डाउन करना चाहूँ, तो जब होगा। पहले अगर मैं इस तरह में करना चाहूँ तो वो नहीं होगा अप एंड डाउन। देखिए अब मैं डायरेक्शन जैसे मैंने देखिए लेफ़्ट एंड राइट मैंने अप से दी, इसको करा, तो देखिए ऊपर नीचे तो हल्का फुल्का हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्पेस थोड़ा ऊंचा हो जाए, थोड़ा फालतू हो जाए, तो पता लगे कि हाँ ये कैसा राउंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हाइट बढ़ाएंगे, सीधे हाइट बढ़ा दी। हाइट मैंने दे दी 200 पिक्सल में लिखते हैं, मैं सिर्फ इसमें करके दिखा रहा हूँ। ओके 200 नहीं, मैं देता हूँ 400, थोड़ी बढ़ जाएगी, 400 में ज़्यादा बड़ी हो गई, 300 दे देते हैं। ठीक है 300 में इतनी आ गई। अब ये देखो अप एंड डाउन, अब डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे से ऊपर जाना। अब डाउन तो ऊपर से नीचे जाएगा, देखिए ऊपर से नीचे जाएगा, देखिए ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे। अब ये यहाँ से ऊपर से नीचे जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट एंड राइट से ठीक था, तो सीधे राइट लिखूँगा। ठीक है अब ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है एच स्पेस भी स्पेस हो गया। हम इसमें रखते हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर हमने हाइट ली। अब मैं चाहता हूँ इसका जो स्पेस है ज़्यादा गिर रहा है, तो इसकी विड्थ कम करूँगा। हाइट तो मैंने बढ़ा दी, इसकी विड्थ कम करना चाहता हूँ, हाइट तो बढ़ गई। तो मैं क्या करूँगा इसमें विड्थ, ये मैंने डाल दी विड्थ 150। अब सेव करा, बहुत कम हो गई, 400 कर देता हूँ, 450 में। ठीक है अब ये दिख रही है। अब हाइट भी थोड़ी कम कर देते हैं, 200 कर देते हैं। सेव, इसमें सही लग रही है। अब हम चलते हैं, ये वाला हमारा हो गया। उसके बाद हम इसको कलर कर देते हैं। अब हमारे पास ये हो गया। हमारे पास जिस पे ये सब आ गया। हम डायरेक्ट टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं, मगर टेक्स्ट लिखेंगे तो ये सिंपल सा छोटा हो जाएगा। पर हमने हेडिंग लिया तो ये बड़ा सा दिख रहा है। पर हेडिंग ना लेकर के हम सिंपल सा, अगर इसको अगर हम चेंज भी कर देते तो फ़ॉन्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि अब करके दिखाता हूँ, नीचे इसी के नीचे कर देता हूँ। जैसे मैंने पैरा लिया है इसके अंदर, अब पैरा के अंदर मैंने लिख दिया HTML लिख दिया। और इसको मैंने कर दिया सेव। ये भी अराउंड करेगा, पर थोड़ा थोड़ा ये छोटा दिख रहा है उससे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसका ही फ़ॉन्ट साइज बढ़ जाए। तो मैं सीधे क्या करूँ, इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
मुझे तो फ़ॉन्ट लगाऊंगा, फ़ॉन्ट लगाऊंगा, और फ़ॉन्ट लगाने के बाद मैंने फ़ॉन्ट लगाऊंगा, फ़ॉन्ट लगाने के बाद एंड में भी फ़ॉन्ट लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट लगाया। अब फ़ॉन्ट में मैंने दे दिया साइज़। अब साइज़ देने के बाद क्या करना है, इसको रन कराना है सेव करके। देखिए इससे ही बड़ा साइज हो गया, पर मैं साइज चाहता हूँ इसका इतना ना हो गया 3 हो, वो तो उतना ही आ रहा है, 5 हो जाए, थोड़ा सही लग रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं नीचे। अब नीचे वाले पार्ट्स में भी ये सीधा हम पैराग्राफ ही लेते हैं। पैराग्राफ मानिए जैसे हमने पैराग्राफ लिया हमने बड़ा, पैरा में हमने सीधे सिंपल सा हल्का सा टेक्स्ट लिया था, इसलिए वैसे हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पैराग्राफ बड़ा होता है, वो तो मैंने सिर्फ सिंपल सा समझाने के लिए है, पैराग्राफ बड़ा होता है। जैसे पैराग्राफ में लिख दिया स्टैंड्स, इसमें मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि ये हेडिंग वाले पार्ट्स हो गया, तो इसमें हेडिंग 6 कर देता हूँ। वो हेडिंग हेडिंग 5 कर देता हूँ, सबसे बढ़िया 5 में सेव करो। हाँ ठीक है, हेडिंग पार्ट्स सही रहेगा ये। हेडिंग पार्ट्स में क्या है कि फ़ॉन्ट भी लग गया, और ये नहीं तो फ़ॉन्ट हटा दूँ। देखिए फ़ॉन्ट में हटा देता हूँ, डिलीट मार देता हूँ। अब सेव करता हूँ, देखो छोटा हो गया ना, इसीलिए इसको सेव करो और ये बिल्कुल एक्यूरेट बढ़िया आएगा। हम इसमें मैंने दिया पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या करना है, मेरे को स्लैश दिया, इसको मैंने करा रोज। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक पैराग्राफ देना चाहता हूँ, तो पैराग्राफ देने के लिए क्या करूँगा, मैं गूगल पे ऐसे कुछ टेप लेता हूँ। अच्छा जैसे मैंने इसमें गया, अब मैंने इसमें जाके मैंने ये टेप दिया, सीधे इसको कॉपी कर लिया। बस इतना सा ही करना है, और सीधे हमने पेस्ट करा, सिंपल सा। इसको डाउन करते चले आओ, अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमने सेव कर दिया इसे। अब सेव होने के बाद देखिए ये आ तो गया पैराग्राफ, पर ये रन नहीं कर रहा। रन के लिए भी हमें सीधे मार्क ही लगाना है। मार्क ही लगाने के लिए क्या करना है, इसमें सिंपल मार्क ही लगाएंगे। तो मार्क ही लगाने के लिए क्या करना है, मार्क भी लिया और सिंपल सा मार्क को कॉपी करो, इस वाले को कॉपी यहाँ कर दो, पेस्ट। ठीक है, हमने एंड में भी लिखा। अब इसको सेव करो, देखो अब ये सिंगल लाइन से सीधे लेता हुआ चलेगा, चल रहा है। अब इसमें भी हम यही करेंगे जो हमने इस पर करा, सीधे इसको कॉपी करो, इसमें डाल दो, सिंपल सा है, सेव करो और ये आ जाएगा। देखिए लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, पर अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं चाहता हूँ और बढ़िया हो, तो मैं इसमें क्या करूँगा, बीजी कलर ऑरेंज ले रखा है, इसको कॉपी करो, वो पेस्ट करो, ग्रीन दे दो, लाइट ग्रीन दे दो, सबसे बढ़िया। ठीक है, लाइट ग्रीन में थोड़ा सही लग रहा है, ग्रीन में थोड़ा वैसा लगेगा, इसलिए मैंने लाइट ग्रीन लिया। और अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, H+B ले लें तो ही बढ़िया रहेगा। तो H+B हम लेते हैं,
मैंने कॉपी करा, ये मैंने करा पेस्ट, ये करा मैंने सेव, और देखिए ये स्पेस ले लिया इसने अपने हिसाब से। और हम इसको नॉर्मल डिलीमेंट बाद में डालेंगे, क्योंकि पहले हम हाइट और विड्थ बढ़ा लें, इससे पता लगेगा कि कैसे क्या हो रहा है। बड़ी चीज़ में थोड़ा सोच समझ के डालना पड़ेगा तो ये ठीक रहेगा। अब ये बड़ा दिख रहा है, अब इसमें हाइट और विड्थ वो कम है, तो इसके लेवल को लेके चल रहा है। तो अभी हम करेंगे, अभी हाइट विड्थ भी हो गई। अब मैंने यहाँ पर ये डायरेक्शन दे रखी है, राइट दे रखी है। मैं अप से डाउन दूँ, नहीं डाउन से अप देता हूँ। अब ये अप डायरेक्शन में जाएगा डाउन से, देखिए। पर मैं चाहता हूँ ये स्क्रॉल में आए, तो सीधे ये स्क्रॉल में आने के लिए क्या करूँगा, स्क्रॉल में आने के लिए मैं करूँगा इसमें स्क्रॉल, सेव कर दिया। देखिए ये अपना घूमते घूमते आएगा, पर ये दोनों साथ में आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये ना आए साथ में, तो मैं सीधे क्या करूँगा, इसमें BR लगा दूँगा, नीचे आ जाएगा, ये अलग ही आएगा। पर इसका जो BR है वो थोड़ा ज़्यादा ही स्पेस ले गया। तो हम क्या करें इसमें, इसको सेव करते हैं। अब बराबर में ये आ रहा है, चलिए अभी करते हैं इसे। पहले हम इसमें हमारा ये सब हो गया, इसकी हाइट एंड विड्थ बढ़ाए थे, थोड़ी विड्थ बढ़ा देते हैं हम, 400 कर देते हैं। ओ हाइट बढ़ा दी 400, और विड्थ बढ़ा दिया उन्होंने 850। अभी नीचे आ गया अपने आप, ठीक है। अब इसके साइज़ को कम कर देता हूँ, वो थोड़ा बढ़ गया है इसका साइज़ ज़्यादा। अब मैं इसको कर रहा हूँ 750, अब सेव करता हूँ। ठीक है, इसमें भी। और बाकी BR लगा देते हैं तो ही बढ़िया है, BR लगा दो। BR लगाने का ही सिक्योर मेथड है। और इसमें क्या करना है, इसको इसके साइज़ को कम कर दो, 100 कर दो, इसको 100 नहीं 200 कर दो। अब इतने में सारा कुछ दिख रहा है, ठीक है, इतने में सारा कुछ दिख रहा है। अभी ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। हमारे पास अब आता है स्क्रॉल अमाउंट और डिले अमाउंट, ये जो हमारा रह गया था, ये पार्ट है। अब स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल डिले दिया मैंने, स्क्रॉल डिले जब हम देंगे तो इसमें तो आपको पता ही है धीरे धीरे चलेगा, कुछ भी ऐसे भी धीरे धीरे आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि धीरे ना आ करके ये आए फास्ट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अमाउंट ने दीदी कॉपी करा, इसमें पेस्ट कर दो, सेव करो, हो गया। तेज की तरह घूमेगा, बढ़िया। अब हमारे पास ये आ गया। अब उसके बाद हम करते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, प्रैक्टिस करिए।